डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद तुलार में। तो बच्चों, हमारे पास क्लास 9 सीबीएसई का हिंदी का क्वेश्चन है और इससे पहले मैं 9 का हिंदी का क्वेश्चन मैं डाल चुका हूं, लेकिन वो जैक का था। जैक और सीबीएसई में डिफरेंस होता है। तो देखिए, ये क्वेश्चन मुझे लेट से मिला है, इसीलिए मैं लेट से डाल रहा हूँ। यदि किसी स्टेट में नहीं हुआ होगा और वहाँ के बच्चे इससे हेल्प ले सकते हैं, लेकिन अगर ऐसे भी हेल्प मिलेगा, नेक्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उसको तैयारी करने में हेल्प मिलेगा। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं किस तरह का क्वेश्चन सेट किया जाता है, किस तरह का क्वेश्चन दिया जाता है। सबसे पहले आपको एक गद्यांश से यहाँ पे स्टोरी एक दे दिया जाता है। आप चैप्टर में पढ़े होंगे, ये स्टोरी दे दिया जाता है। उसके बाद उस स्टोरी से रिलेटेड क्वेश्चन दिया जाता है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे छोटे क्वेश्चन एमसीक्यू दिया हुआ है। तो आपको 5 नंबर इसके लिए मिलेगा। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए होंगे और उसका आंसर जो आपको स्टोरी में ही मिल जाएगा। तो यहाँ पे 4 क्वेश्चन दिया हुआ है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे हैं और यहाँ पे ये 5वां क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें प्रत्यय पूछ रहा है कि उस अध्ययन का प्रत्यय क्या होगा। आगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में आपको एक कविता दे दिया गया है और ये कविता आप बुक में पढ़े होंगे। देखिए, कविता जो है उसको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होता है। ये कहानी जो होता है उसको हम आसानी से समझ लेते हैं, लेकिन कविता में थोड़ा सा दिक्कत होता है। तो देखिए, इसको पढ़े होंगे आप, तो इसी से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है। 5 क्वेश्चन दिया गया है, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, एमसीक्यू क्वेश्चन है, इसीलिए बनाना आसान होगा। और आगे यहाँ पे व्यवहारिक व्याकरण, तो यहाँ पे व्याकरण से क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, व्याकरण से दिया गया है तो आसान नहीं होगा, क्योंकि 9 क्लास का है। सज्जन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। उपसर्ग जो होता है, उपसर्ग आगे वाला में होता है, ठीक है। सत हो गया, सज हो गया, इसमें से क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। आप इसको डीपली पढ़े होंगे व्याकरण, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट पेज पे चलेंगे। पेज 3 में यहाँ पे आगे क्वेश्चन दिया हुआ है। ये भी सारे क्वेश्चन जो है आपको व्याकरण से ही दिया हुआ है। पंचानन किस समास का उदाहरण है। और समास के बारे में लगातार कहते आ रहा हूँ कि समास जो है आपको 6 क्लास से ही पूछना शुरू कर देता है। 6 क्लास से लगातार इधर पूछते रहता है, सारे रिलेटेड समास से ही। देखिए, भारत रत्न हो गया, दाल भात कौन सा समास है, और समास का उत्तर पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं। देखिए, उसको क्या कहते हैं, इसको डीपली आपको पढ़ाई करना ही होगा। 6 क्लास से ही पढ़ाई करना होगा, तभी आप इसको कंप्लीट कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे विकल्प वाले उत्तर चुनकर लिखें। यहाँ छुट्टियाँ हुई तो हम कश्मीर अवश्य जाएंगे। यदि छुट्टियाँ हुई कौन सा वाक्य है। तो देखिए, मिश्र वाक्य और इस तरह का विधान वाक्य वाचक, किस तरह के वाक्य है आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग को पता होगा, क्योंकि डिटेल में तो हमें भी याद नहीं है। आगे यहाँ पे तरनी, तनुजा, तट, तमाल, जरूर, बहुछाई में प्रयुक्त अलंकार। अलंकार जरूर पूछा जाता है। 8 क्लास से ये अलंकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसमें आपको भी अलंकार में आपको डीपली पढ़ाई कर लेना है, तभी आप इसका आंसर दे पाएंगे। नेक्स्ट में पाठ्य पुस्तक से यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहले एक छोटा सा स्टोरी दिया गया है और उस स्टोरी से फिर से जैसे दिया रहता है पैसेज, उस तरह से दिया गया है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। फिर 5 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, 5 नंबर मिलेंगे। यहाँ 3 क्वेश्चन है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे 2 क्वेश्चन आगे दिया हुआ है और क्वेश्चन नंबर 8 पे यहाँ पे सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 क्वेश्चन है 2 नंबर के लिए। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर पे पद्यांश। पद्यांश का मतलब है कि ये कविता से लिया गया है इतने लाइन, और इस लाइन को पढ़ के आगे यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन 5 क्वेश्चन दिया हुआ है 5 नंबर के लिए। तो ये आप बना सकते हैं। कविता को आप पढ़े होंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा और उस हिसाब से आप इसका आंसर दे पाएंगे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10, इसमें भी एमसीक्यू क्वेश्चन है। चने के पौधे के सिर पर किस रंग का फूल है। चने के पौधे पे किस रंग का फूल है, और इस तरह का स्टोरी दिया होगा, उसमें आप पढ़े होंगे। उसके बाद आगे यहाँ पे वर्णनात्मक मतलब है कि इसको एक्सप्लेन करने वाला जो है ये क्वेश्चन होता है। प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में, मतलब ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये शॉर्ट क्वेश्चन ही है। इसके लिए आपको 2-2 नंबर करके मिलेगा। और यहाँ पे 60 से 70 ये लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लिखना है। कवि चंद्रगहना से लौटते हुए कहाँ रुका। चंद्रगहना से लौटते हुए कहाँ रुका और क्यों। तो ये स्टोरी अगर पढ़े होंगे तो आपको पता ही होगा। इसके आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 ये लास्ट पेज है और इसमें भी आपको 40 से 50 शब्दों में देना है, मतलब है कि लॉन्ग क्वेश्चन ही है। आपको इसमें एक्सप्लेन करना है। माटी वाली का चरित्र चित्रण कीजिए। 14 नंबर में संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर 80 से 100 शब्दों में अनुच्छेद लिखिए।
यहाँ पे लिखना है अनुशासन और संकेत बिंदु यहाँ पे दिया गया है। इस तरह से आपको अनुशासन पे लिखना है। या फिर ख नंबर पे बोल का मोल, इसमें भी संकेत बिंदु दिया गया है। मीठी वाणी का महत्व, कठोर वचनों से हानियाँ, इस तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से आपको यहाँ पे अनुच्छेद लिखना है। उसके बाद यहाँ पे लेटर जैसे लिखा जाता है उस तरह का आपको लिखना है, पत्र लिखिए। या फिर एक आवेदन पत्र जो होता है, प्रार्थना पत्र होता है, उस तरह से आपको लिखना है। 16 में देश के बढ़ते भ्रष्टाचार पर 2 नागरिकों के बीच संवाद लिखिए। देश में भ्रष्टाचार जिस तरह से बढ़ रहा है उसका क्या निवारण हो सकता है, इससे रिलेटेड आपको थोड़ा सा लॉन्ग करके एक्सप्लेन करके आपको लिखना है। या फिर यहाँ पे इसको नहीं लिखते हैं तो आपको इसको लिखना है, दुकानदार और गृहिणी के मध्य वस्तु की गुणवत्ता के संबंध में संवाद लिखिए। उसके बाद जो है 17 नंबर में इसी तरह का 2 क्वेश्चन दिया हुआ है। ईमानदार लकड़हारा के आधार पर एक लघु कथा, एक शॉर्ट स्टोरी लिखना है। या फिर विश्वासघात मित्र के आधार पर एक लघु कथा, इस तरह से लिखना है। इन दोनों स्टोरी में से किसी एक को लिखना है, किसी एक को एक्सप्लेन करना है। तो यहाँ पे यह क्वेश्चन समाप्त हो गया है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल होता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलेंगे।